रावण बेहद ही शक्तिशाली और विद्वान था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उससे शिव से कई वर प्राप्त थे। रावण को अपनी शक्तियों पर बेहद अभिमान था। किसी भी देवता के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर सके। रावण माता सीता को छल करके अपने साथ ले गया और भगवान श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। उसके विनाश की कहानी यहीं से प्रारंभ हुई थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध विधि का विधान था। रावण की मृत्यु उसके दुर्गुणों के कारण हुई थी। भगवान शिव के भक्तों में सभी वर्ग के लोग हैं। दैत्य, दानव, राक्षस आदि सभी लोग भगवान शिव की ही आराधना करते रहे हैं। रावण में राक्षस समाज की प्रवृत्तियां थी और वह राक्षस समाज के लिए ही कार्य करता था। सभी राक्षस जाति शिव के ही भक्त थी। और जानते हैं रावण की शिव भक्ति के किस्से। कहा जाता है कि एक बार रावण जब अपने पुष्प विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मन बैठे थे। शिव के गण नदी के रावण को रोते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतार नदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद शिव का भक्त बन गया। एक बार रावण ने शिव जी की घोर तपस्या की और अपने एक सिर काटकर हवन में चढ़ाने लगा। शिव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने सभी सिर फिर से स्थापित कर कर कहा, वर मांगो। रावण ने कहा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। तब शिव जी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह दिया और कहा कि इन्हें भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वही स्थापित हो जाएंगे। रावण दोनों शिवलिंग को लेकर चला और रास्ते में गौरकर्ण क्षेत्र में एक जगह उसे लघुशंका लगी, तो उसने वैजु नाम के एक गड़ेड़ियों को दोनों शिवलिंग पकड़ने को कहा और हिदायत की कि इसे किसी भी हालत में नीचे मत रखना। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपनी माया से उन दोनों का वजन बढ़ा दिया और गड़ेड़ियों को शिवलिंग नीचे रखना पड़ा और वह अपने पशु चराने लगा। इस तरह दोनों शिवलिंग वही स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। कहते हैं कि रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से एक शिवलिंग को दबा दिया, जिससे उससे गाय कान जैसा निशान बन गया है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।